हिंदू संस्कार एक ऐसी संस्कृति जो आपके जीवन में हर एक पल से गुजरता हुआ चलता है, जिसे आप अछूते नहीं, उससे आप प्रतिदिन नित्य क्रम गुजरते हैं। हिंदू संस्कार में ऐसी संस्कार की मान्यता दी गई है जिसके द्वारा हम मानव अपने जीवन को उसे सुधर सकता है, उससे सुनकर, उसे जानकर, समझकर अपने जीवन को एक ऐसे अनोखे रास्ते में चल सकता है, ऐसे अनोखे रास्ते से ढल सकता है जिनकी जीवन कृतार्थ हो, जिनकी जीवन सुगमता पूर्वक से निर्वाह हो सके। ऐसे हिंदू संस्कार हमें राह देती है। आइए हिंदू संस्कार में क्या क्या होता है, हिंदू संस्कार के कितने गुण हैं, कितने उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो हिंदू संस्कार में गर्भधान संस्कार को मान्यता दिया गया है। उसके बाद पुंसवन संस्कार, तत्पश्चात सीमनोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नपाशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णभेद संस्कार, उपनयन संस्कार, केशांत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, सीमावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, ब्रह्मचर्य, परिवारज्य या संन्यास संस्कार, ऋतुमेध या अंतरकर्म संस्कार, तत्पश्चात लास्ट में कहे तो अंतिम में श्राद्ध संस्कार को प्रावधान हिंदू संस्कार में दिया गया है। तो आइए हम सर्वप्रथम गर्भधान संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। गर्भधान संस्कार और उसका महत्व। हिंदू धर्म संस्कारों में गर्भधान संस्कार प्रथम संस्कार है। यहीं से बालक का निर्माण होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात दंपति युगल को पुत्र उत्पन्न करने के लिए मान्यता दी गई है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भधान संस्कार करना होता है। पितृ ऋण उत्तीर्ण होने के लिए संतान उत्पन्नार्थ यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से बीज तथा गर्भ से संबंधित मालिन्यता आदि दोष दूर हो जाते हैं, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भधान संस्कार कहा जाता है। गर्भधान जीव का प्रथम जन्म है, क्योंकि उस समय ही जीव सर्वप्रथम माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है, जो पहले से ही पुरुष वीर्य में विद्यमान था। गर्भ से संभोग के पश्चात वह नारी के रज से मिलकर उसके नारी के अर्थात डिंब के प्रविष्ट होता है और विकास प्राप्त करता है। गर्भधान संस्कार के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते रहते हैं, जिनसे बचने के लिए संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। माता पिता द्वारा खाए अन्न एवं विचारों का भी गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता की रज वीर्य के दोष पूर्ण होने का कारण उनका मादक द्रव्यों का सेवन
तथा अशुद्ध खान पान होता है। उनकी दूषित मानसिकता भी वीर दोष या रज दोष उत्पन्न करती है। दूषित बीज का वृक्ष दूषित ही होगा। अतः मंत्र शक्ति से बालक की भावनाओं में परिवर्तन आता है, जिससे वह दिव्य गुणों से उत्पन्न बनता है। इसलिए गर्भधान संस्कार की आवश्यकता होती है। दाम्पत्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है श्रेष्ठ गुणों वाली, स्वस्थ, योजस्वी, चरित्रवान और यशस्वी संतान प्राप्त करना। स्त्री पुरुष की प्राकृतिक संरचना ही ऐसी है कि यदि उचित समय पर संभोग किया जाए तो संतान होना स्वाभाविक है। किंतु गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए माता पिता को विचार पूर्वक इस कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। श्रेष्ठ संस्कार संतान की प्राप्ति के लिए विधि विधान से किया गया संभोग ही गर्भधान संस्कार कहा जाता है। इसके लिए माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होता है, क्योंकि आने वाली संतान उनकी आत्मा का प्रतिरूप है। इसलिए तो पुत्र को आत्मा और पुत्री को आत्मजा कहा जाता है। गर्भधारण के संबंध में स्मृति संग्रह में लिखा है, निषेकाद वैजिक्यम चैनैगार्भिकम चापमृत्युजे क्षेत्र संस्कार सिद्ध्यस्रच गर्भधान फलम स्मृतम। अर्थात विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होता है। इस संस्कार से वीर्य संबंधी पाप का नाश होता है, दोष का मार्जन तथा क्षेत्र का संस्कार होता है। यही गर्भधान संस्कार का फल है। पर्याप्त खोजों के बाद चिकित्सा शास्त्र भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गर्भधान के समय स्त्री पुरुष जिस भाव से भावित होते हैं उसका प्रभाव उसके रजवीर्य में पड़ता है। अतः उस रजवीर्य संतान में माता पिता के भाव स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। आहार चार चेष्टा भिर्यादृशोभिः समन्विते स्त्रीपुंसो संयोयाताम तयो पुरोरपि तादृश्य। अर्थात स्त्री और पुरुष जैसे आहार, व्यवहार तथा चेष्टा से संयुक्त होकर परस्पर समागम करते हैं, उनका पुत्र भी वैसे ही स्वभाव का होता है। संतानार्थ पुरुष ऋतु काल में ही स्त्री का समागम करे, पर स्त्री का सदा त्याग रखे। स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुराज रजो दर्शन से 16 रात्रि प्रयत्न, जिसमें प्रथम 4 रात्रि में तो स्त्री पुरुष संबंध होना ही नहीं चाहिए। ऐसा समागम व्यर्थ ही नहीं होता, अपितु महारोग कारक भी है। इसी प्रकार 11वीं और 13वीं रात्रि भी गर्भधारण के लिए वर्जित है। शेष 10 रात्रियां ठीक हैं। इनमें भी जो पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी व अष्टमी पर्व रात्रि हो, उसमें भी स्त्री समागम से बचा रहे। 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं ये 6 रात्रि पुत्र चाहने वालों के लिए तथा 5वीं, 7वीं, 9वीं और 15वीं ये 4 स्त्रियां या कन्या की इच्छा से किए गए गर्भधान के लिए उत्तम मानी गई है।
ऋतु स्नान के बाद स्त्री जिस प्रकार के पुरुष का दर्शन करती है वैसे ही पुत्र उत्पन्न होता है। अतः जो स्त्री चाहते हैं कि मेरे पति के समान गुण वाला या अभिमन्यु जैसा वीर, द्रव्य जैसा, ध्रुव जैसा भक्त, जनक जैसा आत्मज्ञानी, कर्ण जैसा दानी पुत्र हो, तो उसे चाहिए कि ऋतु काल के चौथे दिन स्नान आदि से पवित्र होकर अपने आदर्श रूप इन महापुरुषों के चित्रों का दर्शन तथा सात्विक भावों से उनका चिंतन करें और इसी सात्विक भावों में योग्य रात्रि को गर्भाधान कराएं। रात्रि की तृतीय पहर 12 से 3 बजे की संतान हरिभक्त और धर्मपरायण होते हैं। संतान प्राप्ति के उद्देश्य के लिए जाने वाले संभोग के लिए अनेक वर्जनाएं भी निर्धारित की गई, जैसे गंदी या मलिन अवस्था में, मासिक धर्म के समय, प्रातः या सायं की संधि वेला में अथवा चिंता, भय, क्रोध आदि मनोविकारों के पैदा होने पर गर्भाधान नहीं करना चाहिए। दिन में गर्भाधान करने से उत्पन्न संतान दुराचारी और अधम होती है। दीति के गर्भ से हिरण्याकशिपु जैसा महादानव इसलिए उत्पन्न हुआ था कि उसने आग्रहपूर्वक अपने स्वामी कश्यप के द्वारा संध्या काल में गर्भाधान करवाया। श्राद्ध के दिनों, पर्वों व प्रदोषों काल में भी संभोग करना शास्त्रों में वर्जित है। जैसे ही पुष्टि हो जाती है कि स्त्री गर्भवती है, उसके बाद प्रसव होने तक आप किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रहें तथा नियमित रूप से अपनी चिकित्सीय जांच कराती है। गर्भधारण के समय रक्त वर्ग अर्थात ब्लड ग्रुप विशेषकर की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा रुधिर वर्णिका, हीमोग्लोबिन की जांच करनी चाहिए। ये बातें नोट पूर्वक आपको करना चाहिए। अभी आप लोगों के समक्ष गर्भधारण और उसका महत्व सविस्तार पूर्वक समझे हैं, बोले हैं। तत्पश्चात अगले भाग में पुष्पवन संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्पवन और उसका महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदू संस्कार में पुष्पवन संस्कार द्वितीय संस्कार माना जाता है। इसके बारे में द्वितीय भाग में हम सविस्तार वर्णन करेंगे। हिंदू संस्कार एक ऐसी संस्कृति जो